सहकारिता मंत्री ने तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण व विपणन सहकारी संघ लिमिटेड कार्यालय का किया उद्घाटन। मोतिहारी के बरियारपुर में तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड के कार्यालय का उद्घाटन बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह व डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने फीता काटकर किया। साथ ही सहकारी संघ के सब्जी की डोर टू डोर सेवा के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहकारिता मंत्री इंजीनियर राणा रणधीर सिंह ने कहा कि देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब गांव के किसान आत्मनिर्भर होंगे। केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है। सरकार ने फसल के अलावा डेयरी, मत्स्य व बकरी पालन को भी कृषि में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि सब्जी उत्पादक किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इसको लेकर सहकारिता विभाग ने सब्जी सहकारी संघ की स्थापना कर नई पहल की है। उन्होंने कहा कि सब्जी बेचने वाले छोटे व्यापारियों को भी सहकारी संघ के जोड़ आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये फल वेजिटेबल कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग किसान भाइयों की जो आमदनी बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसमें ये बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ ये योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मंत्री जी का सहयोग, इसके कारण ही ये शुरू हो सका था। सहकारिता विभाग ने काफ़ी अच्छा सहयोग लॉकडाउन पीरियड में किया था। अपने आप में अनोखी योजना है। आप देखेंगे तिरहुत कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग यूनियन जो है, यहाँ के तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों को जोड़ता है। यहाँ जो ग्रोवर्स हैं हमारे ब्लॉक लेवल के वेजिटेबल ग्रोवर्स, वो प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल के ग्रोवर्स, इनका एक यूनियन बना है। अपने आप में एक डेमोक्रेसी है और इसमें सहकारिता विभाग जो है, माननीय जो हमारे मंत्री जी है, यहाँ के स्थानिक भी है और उन्होंने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है। इस लॉकडाउन पीरियड में किसानों को बहुत परेशानी हो रही थी। 1300 से ज़्यादा किसान जो है इस कोऑपरेटिव यूनियन में जोड़े गए हैं और 4,90,000 प्लस कस्टमर्स जो है इन्होंने टच किया है इस लॉकडाउन पीरियड में। तो ये अमित शुक्ला जी है या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर, इनकी बहुत अच्छी इसमें भूमिका रही है। इसके क्या एडवांटेजेस है माननीय मंत्री जी ने तो बता ही दिया, लेकिन संक्षेप में मैं भी बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम जो है, एक तो डायरेक्टली वी परचेस फ्रॉम द वेजिटेबल ग्रोअर्स, बीच में कोई दलाल नहीं है और सीधे कस्टमर है। और जो तिरहुत कोऑपरेटिव यूनियन है सहकारिता विभाग का, वो कोई प्रॉफिट बेसिस पे काम नहीं करता है, तो किसानों को जो है उसका मुआवजा मिलता है। सेकंड चीज़ है वैल्यू एडिशन। ये सिर्फ बेचता नहीं है, तो उसको पैकेजिंग करता है, प्री कूलिंग भी करता है और दूर दराज क्षेत्रों में भेजता है, जैसे कि ट्रेन यहाँ पे शुरू हो गई है। तीसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, अभी स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना जो है, इसके तहत जो है 10,000 रुपये तक की लोन की राशि जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है किसानों को देता है। वो अगर वो चुकता करता है उसका लोन, तो उसमें 7% बैक एंड सब्सिडी है, मतलब वो वेव ऑफ हो जाता है सहकारिता विभाग के द्वारा। इसके अलावा एक तरीके से जो हमारा उद्देश्य है एग्रीकल्चर पॉलिसी भारत सरकार का और बिहार गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर रोड मैप, उसमें कहा गया है कि किसानों की आय हमको बढ़ानी है। साथ ही जल जीवन हरियाली का जो उद्देश्य है हमारा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर, क्योंकि वेजिटेबल ग्रोवर्स को आप सब केसीसी लोन दे रहे हैं, आप जो है यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी लोन उपलब्ध करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल, जल जीवन हरियाली के गोल्स भी जो है सहकारिता विभाग के द्वारा यहाँ पे परिपूर्ण किए जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि चंपारण की ये सब्जियाँ जो है इस लॉकडाउन पीरियड में भी वहाँ पे माननीय मंत्री जी और विभाग के द्वारा पटना में सेल होता था अच्छा सा, और उसका बेनिफिट जो है हमारे किसानों को मिला है। मैं पुनः एक बार सभी किसानों से आह्वान करूँगा कि इस योजना का लाभ आप ले लें।